नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का काउंटडाउन शुरू। नीतीश ने स्क्रिप्ट तैयार कर दिया। दिल्ली में हलचल बढ़ गई। इस वक्त मोदी सरकार जिस सिचुएशन में खड़ी है और जिस तरह से गठबंधन के अंदर परिस्थितियां बदल रही हैं और जिस तरह से मोदी शाह का व्यवहार अपने सहयोगी दलों को लेकर के है, वह तो है। हम इस पर आए कि नीतीश कुमार का स्क्रिप्ट क्या है और काउंटडाउन शुरू पर पहले बात कर ले कि मोदी का काउंटडाउन शुरू। पहले इस पर अगर चर्चा कर ले, बाद में हम नीतीश की स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर हलचल अब बढ़ गई है। आप दर्शकों का ध्यान मैं वहां केंद्रित करना चाहूंगा जो ट्रंप ने एक बयान दिया था कि मैं जिस दिन चाह दूंगा नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर का खत्म कर दूंगा। आप दर्शकों को याद है ना? और अचानक उसके बाद में कुछ ही दिन बाद जेफरी एप्स्टीन फाइल का जिक्र होने लगता है। नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमारे देश के कई राजनीतिज्ञ महामानव का आता है, लेकिन वह रुकता भी है। और उसके बाद जिस तरह से आरएसएस और मोदी को लेकर के द न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में छपता है, विश्व को एक संदेश दिया जाता है कि भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश और घुसपैठ चल रही है भारत के अंदर, जो आरएसएस और मोदी मिलकर के काम कर रहे हैं। और योगी भी अपना हिंदुत्व का चेहरा पूरे देश में बुलडोजर बाबा के नाम से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरह से अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह छापा है, मोदी और आरएसएस के तस्वीरों के साथ छापा है, और 365 दिन में कई रिपोर्टर के जांच के बाद इस रिपोर्ट को तैयार की गई है और अखबार के अंदर, विदेशी मीडिया में। जो देश हमारा एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता था, जिसका सम्मान पूरे विश्व में हो रहा था, वह आरएसएस मोदी के आने के बाद इतना एक्टिव हुआ है कि हर संस्थान में अपना पैठ बना लिया है। यानी कि गुलाम बनाने की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है और नफरत के पैठ पर कि हिंदू राष्ट्र के चक्कर में यह हर वर्ग को तहस नहस करने की दिशा ले चुका है। दूसरी तरफ किसे यह हिंदू मानते हैं और किसे नहीं। जो इनका बात मानता है उसे ही ये हिंदू मानते हैं। सवाल यह है कि यह खुद हिंदू है या नहीं। यह एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। या सत्ता का लाभ उठा करके ब्यूरोक्रेसी से लेकर के सेना के अंदर तक आरएसएस ने घुसपैठ कर लिया। यह चीज 2014 के पहले नहीं थी। 2014 से बड़ी तेजी से यह चीज की गई। अब एनडीए गठबंधन के अंदर भी इसको लेकर के चिंताएं तो हो गई, क्योंकि जब लोकतंत्र रहेगा तभी तो वह राजनीति करेंगे। और महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त 240 पर भारतीय जनता पार्टी है, और 240 पर अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया गया, इस देश को नहीं बचाया गया, तो अब यह जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, इन पर नहीं लगा तो आगे नामुमकिन इस देश के लोकतंत्र को बचा पाना। यह मनुस्मृति लागू करेंगे, मनुस्मृति लागू होगी, संविधान नहीं मनुस्मृति को मानने वाले यह लोग हैं।
और इन लोगों का संविधान ही जो चंद पन्नों का है, हिंदू राष्ट्र का संविधान, वह ठाकुर और ब्राह्मणों के अलावा बाकी किसी को इजाजत नहीं देता इस देश के अंदर सर उठाकर बात करने का। यानी कि आप यह समझ सकते हैं कि गुलामी के वक्त भी देश ऐसा नहीं था, इतना कम नहीं था जितना कहर यह फैला देंगे। उस दौर की भी बुराइयां होती थी, जात पात को बड़ी मुश्किल से मिटाया गया और एक समान ला करके खड़ा किया गया, लोकतंत्र स्थापित किया गया कि हर किसी का देश है। लेकिन इन लोगों ने फिर एक बार गुलाम बना दिया, अंधभक्त पैदा कर दिए। तो ऐसे में जो मैंने कहा कि मोदी का काउंटडाउन शुरू, दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जब छपा आरएसएस को लेकर के और मोदी को लेकर के, और काफी पैसा नफरत फैलाने में खर्च किया जा रहा है देश का, तो ऐसे में हलचलें तेज हो गई हैं क्योंकि इनके काले चेहरे उजागर हो गए। अब आते हैं नीतीश पर। नीतीश ने स्क्रिप्ट तैयार कर दिया। अब नीतीश को तेजस्वी का इंतजार है, तेजस्वी अभी तक आए नहीं है, पहली चीज। और दूसरा, आप दर्शकों को कल मैंने बताया था कि नीतीश कुमार अचानक आरजेडी के कार्यालय चले गए थे, लालू प्रसाद यादव के प्रदेश कार्यालय पटना में। उसके बाद एनडीए गठबंधन के अंदर एक ऐसा भूचाल सी परिस्थिति आ गई है कि अब यह तो मोदी साहब को लग रहा है कि अब इनके हर चाल और हर पाखंड को इनके घटक दल जो इनके साथ हैं वह समझ गए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो स्क्रिप्ट तैयार की है, भारतीय जनता पार्टी का साथ चिराग पासवान भी छोड़ सकते हैं। उनके स्क्रिप्ट में चिराग पासवान भी उनके साथ हैं और डिप्टी सीएम के पोस्ट पर वह बैठने वाले हैं, चिराग पासवान। अब चिराग पासवान तो कहा जा रहा है अंदर से कि तैयार है मोदी का साथ छोड़ने के लिए, लेकिन कहा यह भी अब जा रहा है कि दिल्ली में और बिहार में एक ही दिन सत्ता परिवर्तन होगा। मैं नहीं जानता इसमें इतनी चीजें हो पाएंगी या नहीं, मुझे यह बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं वही मैं आप दर्शकों के सामने बयां कर रहा हूं। बाद में मुझे मत कहना आप लोग की सरकार कहां बदली, क्योंकि नीतीश कुमार, आप सोचिए क्यों गए लालू प्रसाद यादव के यहाँ। लालू प्रसाद यादव के दफ्तर में जाकर के नीतीश कुमार ने मोदी और शाह को संदेश दिया कि बिहार को गुजरात समझने की भूल ना करें। और गुजरात लॉबी के अंदर हड़कंप सा मच गया है। सवाल यह नहीं है कि बिहार में भाजपा की सत्ता चली जाएगी, सवाल मात्र इतना नहीं है, नीतीश कुमार बिहार में सत्ता बदल देते हैं, अगर नीतीश कुमार कैबिनेट बदल देते हैं और भाजपा को निकाल करके और विपक्ष के लोगों को कैबिनेट में ले लेते हैं, तो नीतीश कुमार वह जड़ है और वह राजनीतिक है कि नरेंद्र मोदी के लिए वह गड्ढे तैयार कर देंगे कि उस गड्ढे से नरेंद्र मोदी निकल नहीं पाएंगे। जो इंडिया गठबंधन नहीं बन पा रहा था, उस इंडिया गठबंधन को ऐसे लोगों को ला दिया उसमें जो कभी भी एकजुट नहीं हो सकते थे। और अब तो अरविंद केजरीवाल का भी सारा पोल पट्टी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने खोल दिया कि मनमोहन सिंह सरकार को हटाना और मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ माहौल बनाना, प्रशांत भूषण ने अपनी गलती कबूली कि हमने बहुत बड़ी गलती और भूल कर दी। इन लोगों मिली भगत थी, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को भाजपा की बी टीम कही जाती थी। क्यों आरएसएस को खत लिखते, भाजपा कुछ करती थी तो आरएसएस को खत लिखते थे, क्यों लिखते थे? लेकिन वह इंडिया गठबंधन से निकल गए, उनका अस्तित्व तो अब पंजाब चुनाव अगर हार गए तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार के
जेडीयू के अंदर उपेंद्र कुशवाहा विलय करने जा रहे हैं आने वाले वक्त में बहुत जल्द। और जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अलग थलग अकेले पड़ गई है बिहार के अंदर, और तेजस्वी यादव के आने का इंतजार है। तेजस्वी यादव के आते ही खास खत्म होते होते बिहार के अंदर कहा जा रहा है कि नीतीश ने अपना पूरा प्लान तैयार कर दिया है और वह नरेंद्र मोदी के काउंटडाउन की शुरुआत होगी। जैसे बिहार के अंदर तख्ता पलट से भी बड़ा खेल होने जा रहा है। बिहार के राजनीति के अंदर जो हड़कंप है पटना के अंदर, उस हड़कंप को देख करके दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। और अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लेख छाप दिया आरएसएस और मोदी का, वह तो इनके लिए एक ऐसी जहर बन गया है कि इस देश को जगाने का कार्य कर रहा है। दूसरी चीज, जो द न्यूयॉर्क टाइम्स से लिख रहा है उसके अनुसार एनडीए गठबंधन के घटक दल जो है, जैसे चंद्रबाबू नायडू हुए, चाहे नीतीश कुमार हुए, चाहे बाकी के लोग हुए, उनके लिए एक संकेत यह है कि अगर वह अब भी अगर साथ देते रहे तो उनकी राजनीति आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी। और दूसरी चीज कि पहलगाम जो हुआ था वह उसमें भी सरकार का ही कहीं ना कहीं हाथ है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। एक सोची समझी रणनीति। तो सोचिए, यही लोग आतंकवाद भी फैला रहे हैं क्या? यह सवाल करना पड़ेगा और किया जा रहा है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। चाहे पुलवामा हुआ, चाहे पहलगाम हुआ, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। और विश्व के हर देशों से रिश्ते इनके बिगड़ गए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु आप दर्शकों को बताऊंगा जो आप लोगों के लिए भी चिंता का विषय है कि इस लेख का असर और प्रभाव क्या पड़ने वाला है। इस लेख और असर का द न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख ने विश्व को एक संकेत दिया है कि आप संभल जाइए, भारत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। विश्व को एक संदेश दिया है, हर देश को, कि आप संभल जाइए, भारत में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, भारत गुलामी की तरफ जा रहा है, लोकतंत्र वहां नहीं है। आपने अगर पूंजी इन्वेस्टमेंट किया वहां पर तो आप बर्बाद हो जाएंगे। यानी कि विदेशी कंपनियां या पूंजीपति जो पैसा हमारे देश में लगा रहे थे, जो शेयर मार्केट में लगा रहे थे या हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब वह पैसा इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे। क्योंकि जिस तरह से यहां चंदे का धंधा चल रहा है, पैसे सबसे ज्यादा दौलतमंद पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी पैसे के मामले में, और सबसे ज्यादा दौलतमंद वाला आरएसएस संगठन बन गया है। तो बाकी किसी पार्टी के पास पैसे नहीं है, चुनाव लड़ने तक के पैसे नहीं हुआ, चुनाव लड़ेंगे क्या? कितना भी कुछ मेहनत कर ले, लेकिन तो मेहनत करने के लिए, चलने के लिए भी तो पैसे चाहिए। उनके पास पैसे ही नहीं है, और जो पैसे हैं वह खाते फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। पैसे किसी के पास नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो, पैसे आपके पास तक नहीं आ पाने। यह पार्टी आने नहीं दे रही वहां तक पैसे। कोई अगर उद्योगपति देना भी चाहता है तो नहीं वहां तक पहुंचने दिया जाता है। जो पैसे आएंगे इन्हीं के पास आ रहे हैं, तो पैसे से उनको तोड़ दिया जा रहा है, और कुछ पैसे हैं तो उसको फ्रीज कर दिया जा रहा है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से इनके साथ है, तो इनके हाथ में सत्ता है। यह हर संस्थाओं से पैसा वसूली कर रहे हैं, तो बाहर की कंपनियां यहां आने से अब डर रही हैं, और जब वह डर रही हैं तो अब वह पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो हमारे देश का जो हाल है, अब नए वर्ष 2026, आप दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि नया वर्ष आप दर्शकों का अच्छा गुजरे। लेकिन नए वर्ष में नया झटका यह सरकार देने जा रही है, जो टैक्स के रूप में, और आपके बैंक में जो पैसे थे उससे ब्याज को भी कम कर दिया।
बहुत साल पहले 7.5% सेविंग में मिलता था, अब 2.5%। 5 साल में आपके पैसे डबल होते थे, 10 साल हुआ, फिर 15 साल हो गया। 14 के पहले तो 5 साल में होता था, फिर 10 साल हो गया, फिर 15 साल हो गया, अब 20 साल होगा। यानी कि आपके पैसे की वैल्यू नहीं है, आप वह पैसा सरकार को बस सौंप दीजिए, सरकार यूज करेगी, मर्जी किया तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। और अब बहुत सारे सरकारी बैंक जो है वह एक दूसरे में मर्ज होकर के बहुत कम बैंक रह जाएंगे। सरकार अपनी हिस्सेदारी भी कम कर रही है और आरबीआई का सोना सरकार बेच दे रही है। अब ऐसे में परिस्थितियां बड़ी नाजुक हो रही है, तो विदेशी कंपनियां और उद्योगपति जो है हमारे देश से पैसे निकाल ही चुके हैं और बचे खुचे भी निकालने के जुगाड़ में है, और यहां पर इन्वेस्ट करने से वह भाग रहे हैं, दूसरे चाइना में जा रहे हैं, बाकी देशों में जाकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसे में जब हमारे देश में यह हाल है और हमारे देश की जो कंपनियां हैं वह भी नहीं अगर चल पाएंगी तो वह भी दूसरा देश तलाशेंगे। ऐसे में नरेंद्र मोदी का चेहरा जो और आरएसएस का चेहरा जो आया है अखबारों में, तो हमारा सम्मान बाहर नहीं होगा, हमारे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनका कदर नहीं होगा, उनके लिए बड़ी दिक्कतें होंगी। यहाँ जो मुस्लिम वर्ग को अल्पसंख्यक कहते हैं, तो यहाँ से हिंदू जो वहां जा रहे हैं उसको अल्पसंख्यक वहां कहते हैं, तो फिर कीमत तो वहां चुकानी पड़ेगी ना। आप कहां से कहां लेकर के जा रहे हो? तो अब यह चीजें एनडीए गठबंधन के लोगों ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है, इन नेताओं ने विचार करना शुरू कर दिया है, चाहे छोटे हों या बड़े हों। तो अब यह करने से नीतीश जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इन सभी बातों की चर्चा उसमें है, इसीलिए चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी के लोग भी नीतीश को। बिहार की स्क्रिप्ट दिल्ली की सत्ता को हिलाने की बात होगी, बिहार में हिला तो दिल्ली हिलेगी नहीं, ढह जाएगी। लेकिन जो काउंटडाउन शुरू हुआ अमेरिका ने करा दिया, नरेंद्र मोदी का काउंटडाउन शुरू, ऐसी अर्थव्यवस्था की मार इनके ऊपर पड़ गई। लेकिन इन लोगों के पास पैसे अथाह हो चुके हैं, देश के पास नहीं है पैसे, इनके पास खूब है। और जो एसआईआर पर नाम काटे जा रहे हैं एक सोची समझी रणनीति के तहत काटे जा रहे हैं, आपको गुलाम बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, आने वाले वक्त में आपके बच्चों को भी झेलनी पड़ेगी यह चीजें। अब दिल्ली में हलचल तो बढ़ी गई है, और दूसरी चीज नीतीश ने मोदी को अच्छा सबक सिखा दिया है, गुजराती बुद्धि धरी रह गई है। अगर नीतीश के इस स्क्रिप्ट ने काम कर दिया, मैं अभी जब तक न हो जाए तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस उन संभावनाओं पर बात कर रहा हूं कि जो स्क्रिप्ट नीतीश कुमार लिख रहे हैं अगर वह सफल हो गया तो फिर गुजराती बुद्धि जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। और दूसरी चीज आप दर्शकों को बताओ कि मोदी ने आरएसएस में भी पैठ वाली है अपनी, लेकिन योगी ओवरटेक करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं पहले कि नीतीश ने मोदी को के खिलाफ जो यह स्क्रिप्ट लिखी है अगर वह सफल हो गई तो अच्छा सबक सिखाया देंगे नीतीश कुमार मोदी को। लेकिन अब इस सह और मात के खेल में कौन आगे निकलता है इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन नीतीश को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा, और नीतीश ऐसे वक्त पर बहुत कुछ कर जाते हैं जो इस वक्त बड़ी शालीनता से नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और दिल्ली कई तरफ से हलचल है, कई वजहों से हलचलें तेज हैं, क्योंकि इन लोगों के चेहरे उजागर होते जा रहे हैं, देश में जनता सड़क पर आती जा रही है। लेकिन कांग्रेस कंफ्यूज नहीं है, बड़ी क्लियर है कि यह देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। यह बार बार राहुल गांधी इन बातों को कर रहे हैं, आरएसएस और मोदी का। और इसमें अडानी बहुत बड़ा तर्का है, वह भी जड़ है नरेंद्र मोदी के तानाशाही।
तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बदल रहा है और बहुत कुछ तस्वीर आपके सामने आने वाली है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें।